गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो सुबह के बजे 9 और आज हमारा व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप कौन से भी व्हीकल परचेस कर रहे हो तो क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि 1 महीना हुआ, 1 महीने के बाद भी मुझे अभी तक नंबर नहीं मिला मेरे व्हीकल का। वो क्यों नहीं मिला मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो मैंने परचेस की थी एथरिस्टा जेड मॉडल 3.7 वेरिएंट 1 नवंबर को, और आज ऑलमोस्ट 1 महीना कंप्लीट हुआ है। अभी तक मुझे नंबर प्लेट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला मैं सब आपको बताऊंगा। तो ये व्हीकल ये जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप परचेस कर रहे हो एथरिस्टा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत लकी हुआ। ठीक है, मैं आपको मेरी पूरी स्टोरी बताऊंगा इसमें। तो 1 अक्टूबर को मैं शोरूम में गया। मैं शोरूम का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे उनकी बदनामी नहीं करनी, क्योंकि ये जो मेरे साथ केस हुआ है ऐसे रेगुलर केस नहीं होता, ये लाखों में से एक केस है। क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एरर आए, उसकी वजह से ये तकलीफ मुझे झेलनी पड़ी है। तो शोरूम वाले की ऐसी कुछ गलती नहीं है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि परचेस करने से पहले जो मैं बताऊँगा आपको वो वेरीफाई करना है। ठीक है, तो शोरूम का नाम मैं नहीं लूँगा इसमें। तो 1 तारीख को मैं शोरूम में गया एथरिस्टा के, और फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने डिस्कस की उनके सेल्समैन के साथ। तो सेल्समैन ने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी कि कौन कौन से वेरिएंट है एथरिस्टा मॉडल में। जो जेड वेरिएंट है, यस वेरिएंट है, उनका लोअर वेरिएंट है, यस में भी 2 वेरिएंट है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है उन्होंने सब बताया डिटेल में। उसके बाद उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन बताया, कलर दिखाया कि कौन कौन सी व्हीकल अवेलेबल है। तो मुझे पसंद आई जेड मॉडल 3.7 वेरिएंट, जो कि टॉप वेरिएंट है, वो मुझे पसंद आई। और उसका कलर मैंने सिलेक्ट किया है पेंगुइन ब्लू और वाइट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली डिलीवरी चाहिए थी दसरे को, जो कि नेक्स्ट वीक था। पर ऐसा प्रॉब्लम होता, दसरे को ऑलरेडी बहुत सारे व्हीकल बुक थे और उस दिन डिलीवरी नहीं मिलने वाली थी। तो उसी अक्टूबर 23 को मेरा बर्थडे था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, दसरे को मुझे नहीं मिली मेरी व्हीकल, तो 23 अक्टूबर को हम डिलीवरी लेंगे। तो मैंने बुक किया व्हीकल 1 अक्टूबर को, क्योंकि मुझे 23 अक्टूबर को व्हीकल चाहिए थी। तो बुकिंग अमाउंट में 999 रुपीज़ उनको दी, और बुकिंग होने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया कि मेरे एथरिस्टा बुक हुए 3.7 वेरिएंट। ठीक है, तो मैं खुश हुआ कि ठीक है, एटलीस्ट बर्थडे को तो आएंगे एथरिस्टा, मेरी जो ड्रीम व्हीकल है वो तो एटलीस्ट आएंगे बर्थडे को। ठीक है, तो 2 वीक मैंने उनको कॉल नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग का मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आया था, तो मैंने कॉल नहीं किया। तो 21 को मैंने उनको कॉल किया कि क्या प्रोसीजर है, क्योंकि मैंने सिर्फ 999 रुपीज़ उनको पे किए थे, और व्हीकल की अमाउंट थी 1,81,000। तो बाकी क्या अमाउंट कब देना है, क्या देना है, इसके लिए मैंने उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। पर एज यूजुअल आपको मालूम है, सेल्स पर्सन ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया वो मैं बाद में बताऊंगा। तो मैंने उसको फिर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने उसको कांटेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, पर वो रिप्लाई नहीं दे रहा था। तो मुझे कुछ तो डाउट आया थोड़ा। तो मैं 21 अक्टूबर को डायरेक्टली शोरूम में गया, और शोरूम में जाने के बाद फिर मुझे पता चला कि मेरी जो बुक की हुई व्हीकल है वो उनके पास आई ही नहीं एथरिस्टा कंपनी से। तो 23 को मुझे डिलीवरी नहीं मिलने वाली थी 3.7 वेरिएंट की। ठीक है, तो मैंने ठीक है उनको कुछ बोला नहीं, क्योंकि ठीक है कुछ तो डिलीवरी का इशू रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन का इशू रहेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, एटलीस्ट आप 1 नवंबर है, 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन है दिवाली का, तो उस दिन तो डिलीवरी मिल जाएगी क्या। तो पहले उन्होंने ना बोला, क्योंकि उनको भी गारंटी नहीं थी व्हीकल कब आने वाली है, क्योंकि बहुत बुकिंग थी, प्री बुकिंग। तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन मुझे दिया कि आप एक काम करो, 23 अक्टूबर को आपको एक व्हीकल मिलेगी, पर वो 2.7 वेरिएंट मिलेगी, ना कि टॉप वेरिएंट। तो थोड़ा उन्होंने मुझे फोर्स किया कि 2.7 वेरिएंट लो, आपके लिए वो अच्छी है, 3.7 मत लो। तो मैं थोड़ा उनके जो डिस्कशन था तो उनके फेवर में मैं गया, और मैंने क्या किया, तुरंत उनको 90,000 रुपीज़ वहाँ पे किए, क्योंकि मुझे डिलीवरी चाहिए थी 23 अक्टूबर को, 2.7 मुझे मिल रही थी।
तो मैंने वहाँ पे रिस्क नहीं लिया। पर मैंने थोड़ा पे करने के बाद फिर घर पे आया और थोड़ा मैं खुद से ही एनालिसिस कर रहा था कि 2.7 मुझे अच्छी है 3.7। तो इमीडिएटली दूसरे दिन सुबह 7 बजे मैंने उस सेल्समैन को कॉल किया और व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि मुझे 2.7 नहीं चाहिए, मैं वेट करता हूँ दिवाली तक, आप ट्राई करो दिवाली में मुझे डिलीवरी देने की 3.7 की, मुझे 2.7 नहीं चाहिए। तो उन्होंने मेरे से फाइनल कंफर्मेशन लिया कि आपको 2.7 चाहिए 3.7, क्योंकि 3.7 बर्थडे को नहीं आएगी। तो मैंने बोला ठीक है मैं वेट करता हूँ, जाने दो, अभी एक वीक ही बचा है लक्ष्मी पूजन को, तो मैं वेट करता हूँ। तो 2.7 मैंने कैंसिल कर दी। उसके बाद फिर मैं एक वीक के बाद फिर से उस शोरूम में गया, आई थिंक 26 अक्टूबर को। और 26 अक्टूबर जाने के बाद मैंने जो रिमेनिंग पेमेंट था 40,000 वो पे कर दिया वहाँ पे। और मैंने उनको बोला कि एटलीस्ट अभी मैंने 1,31,000 अप्रोक्सीमेट कुछ तो पे किए आपको, तो प्लीज़ मेरी व्हीकल लक्ष्मी पूजन तक मुझे डिलीवरी दो। तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है सर, आपको मिल जाएगी लक्ष्मी पूजन में व्हीकल 3.7 वेरिएंट जो भी मुझे चाहिए थी। उसके बाद मैंने उनको बोला कि एटलीस्ट आप OTP का प्रोसेस चालू करो। तो दो दिन के बाद मैंने उनको कॉल किया और बोला कि एटलीस्ट आप RTO रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू करो दो, क्योंकि मैंने 1,31,000 पे किए है। तो वो बोले कि आपकी अमाउंट रिमेनिंग है अभी 50,000 81,000 की। तो मैंने बोला ठीक है 2 दिन तो बचे। तो फिर मैं फिर से गया शोरूम में 29 नवंबर को, मुझे याद नहीं डेट, पर 29 नवंबर को गया था मैं, शायद 2 दिन पहले व्हीकल परचेस करने से 2 दिन पहले। तो 29 नवंबर को वहाँ पे गया और मैंने रिमेनिंग जो भी अमाउंट थी वो पूरी पे कर दी 1,81,000। ओके, तो पूरी अमाउंट उनको पे कर दी। विथ प्रो पैक मैंने ख़रीदा है एटरिस्टा Z मॉडल। और 1,81,000 क्यों पड़ी वो व्हीकल मुझे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसकी एक्चुअल प्राइस थी 1,75,000, 5 ईयर्स वारंटी। अगर आप प्रो पैक नहीं लेते तो उसकी प्राइस कुछ तो है 1,50,000, 20,000 का कुछ तो प्रो पैक आता है उनका। और मैंने एक्स्ट्रा 5,000 इसके लिए पे किए क्योंकि मुझे एडिशनल वारंटी लेनी थी 8 ईयर की, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 5,000 भी उनको पे कर दिए, क्योंकि एक बार पे किए तो एटलीस्ट 8 ईयर तक बैटरी का कुछ झंझट नहीं रहेगा मेरे पास। तो 1,81,000 मैंने उनको पे किए और 1,000 एक्स्ट्रा पे किए क्योंकि जो इंश्योरेंस था वो 0 डे लेना था, इसलिए टोटल अमाउंट मेरे गई 1,81,000। तो मैंने टोटल 1,81,000 उनको पे किए और उनको बोला कि एटलीस्ट आप OTP का अभी तो प्रोसेस चालू करो दो, क्योंकि 1 तारीख को डिलीवरी है, तब तक मेरा व्हीकल RTO में रजिस्टर हो जाएगा और मुझे नंबर आ जाएगा 1-2 दिन में। तो उन्होंने 31 नवंबर को OTP जो RTO OTP प्रोसेस है वो चालू कर दी। उन्होंने मुझे कॉल किया और मेरे से OTP मांगा और फिर RTO का मुझे मैसेज आया वाहन का कि आपका व्हीकल रजिस्टर हुआ है ये इस नंबर से, ठीक है। फिर उसके बाद 1 तारीख को मैंने वो डिलीवरी ली व्हीकल उनके शोरूम से 3.7 वेरिएंट, ठीक है। फिर डिलीवरी लेने के बाद 1 वीक हुआ था, उसके बाद भी मुझे नंबर नहीं आया। मैंने बोला 31 को ये व्हीकल रजिस्टर हुई है और 1 वीक हुआ है और अभी तक 1 नवंबर को डिलीवरी मिली है व्हीकल की और उसके बाद 1 वीक हुआ कम्प्लीटली, अभी तक नंबर क्यों नहीं आया? क्योंकि 31 को ही उसका 31 अक्टूबर को ही उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था कम्प्लीटली। तो मैंने शोरूम के सेल्समैन को जिससे मैंने परचेस की थी व्हीकल, उसको कॉल किया और उसको पूछा कि नंबर आया है क्या। अब यहाँ से प्रॉब्लम चालू हुई एक्चुअली। तो मैंने उसको पूछा कि उसका नंबर आया क्या, तो उसने बोला कि हाँ नंबर आया है, आप सर आ सकते हो शोरूम में नंबर बिठाने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, मैंने ही उनको कॉल किया। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है मतलब सर्विस सेंटर का, कि वो एक बार पैसे पे करने के बाद आपको कुछ एंटरटेन नहीं करते, आपको ही खुद से फीडबैक लेना पड़ता है कंटिन्यूसली। तो मैंने उसको कॉल किया और फिर पूछा कि नंबर आया है क्या, वो बोला आया है सर, आप आ सकते हो शोरूम में नंबर लेने के लिए। तो फिर मैं शोरूम में गया। शोरूम में मैं अप्रोक्सीमेट 11 बजे गया और 11 बजे जाने के बाद मैं
वहाँ पे 1 घंटा रुका, मतलब 12:30 बजे तक वहाँ पे रुका, 1-1.5 घंटा। उसके बाद भी कोई सेल्समैन मेरे आसपास नहीं आया। जिसको मैंने कॉल किया था वो एक्चुअली छुट्टी पे था और उसने बोला कि उसने मेरा नंबर उसके ड्रॉअर में रखा है। तो दूसरा सेल्समैन कोई भी मेरे पास नहीं आया। और 1 घंटे के बाद शोरूम में जो मैनेजर है मैडम, वो आई और मुझे बोली कि आप क्यों रुके हो यहाँ पे, मैं 1 घंटे से आपको देख रही हूँ कि आप शोरूम में बैठे हुए हो। तो मैं शॉक हो गया क्योंकि किसी को मालूम नहीं था मैं क्यों आया शोरूम में, और उस सेल्समैन ने भी उनको बोला नहीं था कि इनके व्हीकल को नंबर बिठाना है। और मैं वेट कर रहा था कि कोई आएगा। और फिर वो मैडम आई और मैडम ने मुझे बोला कि आपका नंबर आया ही नहीं सर। मैं शॉक हो गया क्योंकि मैंने 2 बार उस सेल्समैन को पूछा था घर से निकलने से पहले कि नंबर आया है क्या, नंबर आया है क्या। उसने बोला हाँ नंबर आया है। और फिर उस मैडम ने बोला कि सर आपका नंबर नहीं आया। तो 1 घंटा वहाँ पे वेस्ट हो गया मेरा। और फिर मैंने उनको बताया कि मेरे ऐप में, आप यहाँ पे ऐप देख सकते हो कि ऐप में मेरे नाम पे 2 व्हीकल रजिस्टर है, मालूम नहीं क्यों। तो एक व्हीकल 2.7 वेरिएंट के रजिस्टर है और एक व्हीकल 2.9 वेरिएंट के रजिस्टर है और एक 3.7 वेरिएंट के रजिस्टर है। और ऐसे पहली बार हुआ है कि एक ही यूज़र को 2 व्हीकल उसके ऐप पे दिख रही है। तो वो भी शॉक हुए कि ऐसा क्यों हुआ। तो उनको भी अभी तक ये मालूम नहीं था कि मेरे नाम के ऊपर 2 व्हीकल रजिस्टर है। और फिर उनका दिमाग हिल गया क्योंकि उन्होंने जो आरटीओ रजिस्टर किया था जो व्हीकल का 31 अक्टूबर को, वो रजिस्टर किया था 2.7 वेरिएंट व्हीकल को। और मुझे जो व्हीकल मिला इनवॉइस पे, जिस व्हीकल की चासी नंबर थी मेरे नाम पे, वो व्हीकल 3.7 थी और उसका आरटीओ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। और जो आरटीओ का नंबर मेरे नाम पे आया था वो एक्चुअली 2.7 वेरिएंट का आया था कि ना मेरे व्हीकल का जो 3.7 है जो मेरे पास थी घर पे। तो वो भी शॉक में गए कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कस्टमर को एक व्हीकल हमने सेल कर दी और दूसरी व्हीकल का आरटीओ रजिस्ट्रेशन कर दिया है कम्प्लीटली। फिर मैंने उनको बोला कि मैम 1-2 वीक हुए मैंने व्हीकल परचेस करने के बाद भी नंबर नहीं आया, मेरा प्रोपैक एक्टिवेट नहीं हुआ, मैंने 1,81,000 रुपीज़ पे किए आपको, इसका सोल्यूशन क्या है अभी। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं मैनेजर के साथ, हमारे सीनियर मैनेजर है उनके साथ डिस्कस करती हूँ आपका टॉपिक, क्योंकि ये पहली बार ऐसे हुआ है। तो एक दिन उन्होंने लिया और फिर रात को मुझे कॉल किया 8:30 बजे और उन्होंने ऐसा बोला मुझे, वो भी एक शॉकिंग था कि सर आप एक काम करो, 2.7 वेरिएंट का व्हीकल आप लेके जाओ उस और 3.7 आप रिटर्न कर दो क्योंकि आपका आरटीओ रजिस्ट्रेशन 2.7 पे हुआ है। तो मैंने उनको साफ मना कर दिया क्योंकि मुझे 3.7 ही लेना था। मैं 1 महीना उस पर वेटिंग लिस्ट पे था उस व्हीकल के लिए और मैं 2.7 क्यों लूँ। तो उन्होंने ऐसा बोला कि सर अभी वो रिवर्स आरटीओ नहीं हो सकता क्योंकि एक बार नंबर आया है उस चार्ज पे आपके नाम पे, और अगर हमें उनको सेल करनी है दूसरों को व्हीकल एज अ, तो वो सेकेंड हैंड व्हीकल जाएगी ना कि न्यू व्हीकल, क्योंकि आपके नाम पे ऑलरेडी वो चासी रजिस्टर हुई है आरटीओ में और आरटीओ डबल चासी रजिस्टर नहीं करता। तो मैंने बोला ये मेरी थोड़ी गलती है, आपकी गलती है, आप इसको सॉर्ट आउट करो। 1 महीना होने के बाद भी उन्होंने 1 वीक होने के बाद भी उन्होंने उस पर एक्शन नहीं ली। तो मैंने क्या किया, 2 वीक के बाद डायरेक्टली एथर एनर्जी जो मेन कंपनी है उनके कस्टमर केयर का मेरा आईडी ढूंढा गूगल पे और उनको एज अ वार्निंग लीगल कंप्लेन मेल डाला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, मेरी व्हीकल जो है मेरे घर पे वो 3.7 है और आपने जो रजिस्टर किए आपके शोरूम वालों ने 2.7 रजिस्टर किए। तो मैं आपके ऊपर एज अ लीगल फ्रॉड की कंप्लेंट डालूंगा अगर आपने इस पर एक्शन नहीं ली तो एथरिस्टा जो मेन कस्टमर केयर है वो बहुत अच्छा है, उन्होंने पर्सनली इस केस को लिया क्योंकि ये रेयर केस था। तो उन्होंने फिर 2-3 दिन लिए इस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और फिर एक सॉल्यूशन ऐसा आया उनका, एथरिस्टा जो शोरूम है जिससे मैंने व्हीकल परचेस की, उस ओनर ने मुझे कॉल किया, ठीक है,
क्योंकि मेन कंपनी से उनको फ़ोन गया था मेरी कंप्लेंट के बारे में, और मैंने वार्निंग दी थी लीगल केस के, डायरेक्टली लीगल केस फाइल करूँगा आपके ऊपर। तो डायरेक्टली मैंने ऐसी वार्निंग दी थी, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था, क्योंकि इतना पैसे भरने के बाद भी सर्विस अच्छी नहीं मिली मुझे। तो उस ओनर का मुझे कॉल आया और उस ओनर ने मुझे एक सोल्यूशन दिया। सर, हम आपको 2.7 वेरिएंट की व्हीकल देंगे, सॉरी 2.9 वेरिएंट की व्हीकल देंगे जो सेकंड टॉप मॉडल है, और उसमें हम आपको फास्ट चार्जर फ्री में देंगे जो 20,000 रुपीज़ का आता है। तो आपकी व्हीकल फास्ट चार्ज होगी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम इतनी लगी 2.7 और 2.9 और 3.7 व्हीकल में जो सेकंड टॉप और टॉप मॉडल है, क्योंकि चार्जिंग का बहुत डिफरेंस था। सेकंड टॉप मॉडल का चार्जिंग लेता था एक्चुअली 8 घंटा, और टॉप मॉडल का चार्जिंग लेता था सिर्फ 4 से 5 घंटे, और क्विकली 20% चार्जिंग करनी तो 1 घंटे में हो जाती थी टॉप मॉडल में। जो सेकंड टॉप मॉडल है उसको 2 से 3 घंटे लगते थे। तो उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिया कि मैं शोरूम आपको फ्री में एक चार्जर, फास्ट चार्जर प्रोवाइड करेगा। 3.7 व्हीकल का फास्ट चार्जर जो है आपको फ्री में देंगे, वो आप 2.7 व्हीकल पे आप यूज़ कर सकते हो। 2.9 व्हीकल जो है सेकंड टॉप मॉडल, उस पर आप यूज़ कर सकते हो। ये सारे डिस्कशन मैंने ऑन मेल रखा है, मेरे मेल आईडी पे सारा डिस्कशन है। कौन सा भी ऐसा डिस्कशन नहीं कि जो मैं कौन सा भी ऐसे बात नहीं कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ऊपर की बातें, वो ऑन रिकॉर्ड है सब। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप 3.7 व्हीकल का चार्जर मुझे दे रहे हो सेकंड टॉप मॉडल पे, और सेकंड टॉप मॉडल का कंपेटिबल चार्जर है वो अलग है, तो उस पर व्हीकल के बैटरी पे इम्पैक्ट आएगा, और कुछ व्हीकल को हुआ तो आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे क्या? अगर मेरे घर पे शॉर्ट सर्किट हुआ और कुछ हुआ, व्हीकल जल गई, बैटरी जल गई, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे क्या? तो इस मेल पे उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर 2 दिन के बाद फिर से एथरिस्टा जो मेन कंपनी है उनके कस्टमर केयर का मुझे फ़ोन आया, और उन्होंने बताया कि सर उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा चार्जर का, आप यूज़ कर सकते हो। पर मैंने फिर से उनको डिनाइड कर दिया कि मुझे 3.7 चाहिए। फिर 2-3 दिन इसमें गए और उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने डायरेक्टली हम 6 लोग शोरूम पे गए और 4 घंटे उनके साथ हमने झगड़ा किया। 12 बजे गए थे, 4 बजे तक वहाँ पे रुके थे हम। तो 4 घंटे उनके साथ बहुत झगड़ा किया शोरूम पे, और शोरूम में जाने के बाद उनका सेल्समैन ने ऐसे बताया कि 4 घंटे झगड़े करने के बाद सेल्समैन ने ऐसे बताया कि शोरूम के ओनर नहीं है, तो इसकी वजह से हम कुछ कॉल नहीं ले सकते अभी, इसके लिए ओनर ही चाहिए यहाँ पे। और ओनर गए थे बेंगलोर किसी के शादी के लिए, ठीक है। और उसके पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी ओनर से बात करने को, कुछ हुआ नहीं 1-to-1 मीटिंग। तो मैं बहुत भड़क गया वहाँ पे, और मैंने डायरेक्टली उनको कुछ बोला नहीं। फिर मेल में उनको डाला कि मुझे 2 ही सोल्यूशन चाहिए, मुझे एटलीस्ट मेरा जो 1,81,000 में मैंने जो परचेस किया है वो मुझे रिटर्न चाहिए, नहीं तो मुझे 3.7 व्हीकल चाहिए, और उसके ऊपर RTO रजिस्टर होना चाहिए। 2.7 व्हीकल का आप कुछ भी करो, सोल्यूशन निकालो आपके हिसाब से। फिर दूसरे दिन इमीडिएटली मुझे कॉल आया एथरिस्टा शोरूम वालों से, जो मैनेजर उनका, कि सर हमने ऐसा सोल्यूशन निकाला है कि आपको 3.7 ही देंगे हम, और 2.7 जो व्हीकल है उसके ऊपर आप TT फॉर्म साइन कर दो, और जो भी नेक्स्ट कस्टमर आएगा उनको हम डिस्काउंट देके वो व्हीकल उनको सेल कर देंगे, आपको फाइनली 3.7 ही मिलेगी। तो 3 वीक के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि मेरी असली व्हीकल कौन सी है। और फिर TT में शोरूम में गया, TT फॉर्म में साइन किया, फिर 3.7 व्हीकल का उन्होंने RTO रजिस्ट्रेशन किया, और फिर अभी 1 वीक के बाद मुझे नंबर आने वाला है। अभी तक नहीं आया, फिर आने वाला है, क्योंकि RTO रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो मैं आपको ये बताऊंगा, कभी भी आप व्हीकल रजिस्टर कर रहे, मतलब ले रहे हो और आप OTP शेयर कर रहे हो, तो उनको शोरूम वालों को पूछो कि आप कौन से व्हीकल के लिए OTP ले रहे हो। चासी नंबर पूछो, आपका चासी नंबर वो मैच होना चाहिए। अगर चासी नंबर मैच नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत आएगी आपको। जो मैं
मुझे दिक्कत आई थी, 1 महीना मैं उनके साथ एक्चुअली फ़ाइट किया था। तो ये बात याद में रखो, शायद मेरा एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आएगा बाद में। और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो।